जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं 2025 का जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है नागरिक शास्त्र का, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका प्रश्न यही है। अभी मैं आपको प्रश्न को बताऊंगा, पहले आप जान लीजिए। क्लास 12 द 2025, अगर आप कक्षा 12 में हैं और 2025 को आपको एग्ज़ाम देना है तो यह आप वीडियो ध्यान से देखिएगा शुरू से अंत तक। सिविक्स इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, नागरिक शास्त्र महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 1 मार्च 2025 को यही प्रश्न आएगा। अब की बार आपको 95% पार रिजल्ट लाना है। अब यह रिजल्ट कितना आएगा, यह सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, ना कि किसी के कहने से। अब आपका प्रश्न यही है, भारत चीन संबंधों की विशेषताएं क्या है। भारत और चीन के बीच जो संबंध है, संबंध क्या है, इसकी विशेषता क्या है, उस विशेषता को आपको बताना है। तो चलिए अब मैं आपको उत्तर बताता हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। एक बात है कि आपको प्रश्न उत्तर को लिख लेना है। अब प्रश्न को आप लिख लीजिए, भारत चीन संबंधों की विशेषताएं क्या है। प्रश्न को लिख लीजिए। अब मैं उत्तर डायरेक्ट आपको बताने चल रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका उत्तर, ये आपका उत्तर रहा। तो देखिए, जो आपका यह प्रश्न है कि भारत और चीन के संबंधों की विशेषताएं लिखिए या बताइए, वर्णन कीजिए। तो देखिए, जो भारत है, क्या है, भारत, भारत और प्लस चीन, चीन के बीच, मतलब भारत और चीन से रिलेटेड अगर दीर्घोत्तरी में कोई भी प्रश्न आ रहा है तो आपको यही प्रश्न उठाकर लिख देना है। यह ट्रिक अपनाइए, और अगर आपको इस ट्रिक से कोई भी एक नंबर काटें तो मुझे बताइएगा। कोई भी प्रश्न पूछे, लेकिन उस प्रश्न में भारत चीन दो शब्द आना चाहिए। और अगर यहीं पर और किसी देश को, मान लीजिए भारत भूटान, भारत मालदीव, भारत पाकिस्तान, कुछ भी आ जाए तो जहाँ जहाँ चीन शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ पर पाकिस्तान, मालदीव, रूस, ये सब शब्दों का प्रयोग आप कर दीजिएगा अगर आपको नहीं आए तब। तो एक प्रश्न से आपका बहुत ही प्रश्न तैयार हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 31 व 32 पर यह प्रश्न पूछा जाएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यानी टोटल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 8-8 नंबर का एक प्रश्न होगा, 8 + 8 बराबर 16 नंबर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 16 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है, यानी 8 नंबर का एक प्रश्न, 8 नंबर का एक प्रश्न 31 व 32 नंबर पर नागरिक शास्त्र में पूछा जाता है और 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए अब उत्तर पर ध्यान दीजिए ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली मैं जो पढ़ाता हूँ वह यूपी बोर्ड के लिए पढ़ाता हूँ। कब? यूपी बोर्ड के लिए। यदि आप अदर बोर्ड से हैं और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटी किताब है, आपका क्वेश्चन मिलता जुलता है तो आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको मना नहीं है, आप भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब उत्तर को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, किसी चीज़ के बारे में आप जब बताते हैं तो सबसे पहले अगर आप अपने बारे में ही कुछ बताएंगे तो सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। ठीक उसी तरह से अब भारत और चीन का परिचय देख लीजिए। हेडिंग क्या डालना है? परिचय। उत्तर में लिखना है, दोनों देश एशिया महाद्वीप में हैं, यानी भारत और चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। दोनों के पास विशाल भूभाग तथा यह दो बड़े आबादी वाले देश हैं। दोनों के पास विशाल भूभाग यानी बहुत ज़मीन है और दोनों बहुत ही जनसंख्या वाले देश हैं। दोनों ही देश विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और दोनों ही देश विश्व की क्या है? बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था मतलब एक तरह का व्यवस्था है। ठीक? क्या? पैसे से संबंधित व्यवस्था है। ठीक। अब अगला हेडिंग आपको डालना है। देखिए, कोई भी हेडिंग मैं आपको बताऊँ, आगे पीछे कहीं भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है, चाहे जैसे आप लिखिए, भारत चीन आ जाए तो यही प्रश्न उठाकर लिख देना है। कोई भी प्रश्न पूछे लेकिन भारत चीन उसमें आना चाहिए। कोई भी हेडिंग आगे पीछे आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको 250 शब्दों में लिखना होता है, यानी 250 शब्द, यानी 2.5 पेज या 3 पेज 4 पेज अगर आप लिख देते हैं तो मिल जाएगा आपको नंबर। कम से कम 3 ही पेज अगर आप लिख देते हैं, 2.5 पेज लिख देंगे तब भी आपको 8 नंबर मिल जाएगा।
अगला हेडिंग क्या है आपका? तो पहला हेडिंग तो हो गया। अगला हेडिंग आपका है संबंधों में प्राचीनता। बौद्ध धर्म विश्व में सबसे ज़्यादा माना जाने वाला धर्म है। जो बौद्ध धर्म है वह विश्व में सबसे ज़्यादा माने जाने वाला धर्म है। चीन में यह धर्म सबसे ज़्यादा विस्तरित है। चीन में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार हुआ है, मतलब नाम हुआ है। लेकिन यह चीन में भारत से ही गया है। और जो बौद्ध धर्म है चीन में गया, वह कहाँ से गया? भारत से गया। चीन से कई लेखक इतिहासकार भारत आए और भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा। चीन से बहुत सारे लेखक और इतिहासकार आए जो भारतीय संस्कृति के बारे में लिखे, बहुत सारे किताब लिखे, बहुत सारे धर्मों के बारे में लिखे और अपने देश चीन ले गए। ठीक, अब इतना आप या वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा मैं जल्दी-जल्दी बताने का प्रयास करूँगा ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। जो चीज़ समझने लायक है आप कुछ समझ जाइए, खुद समझ जाइए। अ, अब अगला पॉइंट आपका क्या है? भारत-चीन का संबंध। चीन के साथ भारत के राजनीतिक संबंध टूट गए। पहले में क्या था? चीन के साथ जो भारत का राजनीतिक संबंध है वह टूट गया। भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया 1976 में आरंभ हुई। मतलब भारत और चीन के बीच जो संबंध है उसको सामान्य यानी आसान बनाने की प्रक्रिया 1976 में शुरू हुई और 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय भारत के विदेश मंत्री थे, चीन की यात्रा पर गए। चीन की यात्रा पर विदेश मंत्री भारत के थे अटल बिहारी वाजपेयी, वह गए। कब गए? मतलब 1979 में गए। अगला पर आपका है हेडिंग गुटनिरपेक्षता। इस आक्रमण के कारण यह सिद्ध हो गया कि गुटनिरपेक्षता की नीति सुरक्षित नहीं है और बाद में पहले तो गुटनिरपेक्षता की नीति बहुत ही अच्छी थी और यह अच्छा माना जाता था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं रहा। इसलिए अधिकतर राष्ट्र अब इसमें कम दिलचस्पी दिखाने लगे और बहुत सारे राष्ट्र हैं जो अब इसमें कम विश्वास करते हैं। तो चलिए अब अगले हेडिंग की तरफ। अब अगला हेडिंग है आपका। अगला हेडिंग क्या है? भारत चीन की विशेषताएं। अब भारत चीन की क्या विशेषताएं हैं? भारत और चीन की विशेषताएं निम्नलिखित है। भारत और चीन की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला आपका है पंचशील सिद्धांत। इस सिद्धांत में 5 सिद्धांत को स्वीकार किया गया जिन्हें पंचशील सिद्धांत कहा गया। एक सिद्धांत बनाया गया जिसमें 5 सिद्धांत कहा गया, 5 सिद्धांत लागू किया गया, उसी सिद्धांत को हम पंचशील सिद्धांत कहते हैं। ये 5 सिद्धांत थे, कौन-कौन से थे? पहला था कि आपसी सम्मान और क्षेत्रीय अखंडता। आपसी सम्मान, एक दूसरे का सम्मान करना और क्षेत्रीय अखंडता, मिल-जुल कर क्या करना? अखंड रहना, जुड़ कर रहना। आपसी निर्गमन, आपस में आना-जाना। दूसरा, तीसरा है समानता और लाभ, एक दूसरे में समानता हो, लाभ हो। और चौथा है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। आंतरिक मामलों में किसी भी देश एक दूसरे के हस्तक्षेप ना करें। और पाँचवा है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, यानी हर जगह शांति हो और अच्छा हो, यही कहना था किसमें? पंचशील सिद्धांत में। अब उसके बाद दूसरा है सीमा सम्मान। सीमा सम्मान का अर्थ आप समझ सकते हैं कि सीमा का सम्मान करना। दोनों देशों ने एक दूसरे की सीमा का सम्मान करने की प्रतिबद्धता जताई। यानी दोनों ने एक दूसरे की सीमा का क्या करने के लिए? सम्मान करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। लेकिन यह संधि मैकमोहन रेखा को लेकर विवादों को हल नहीं कर पाई। पहले तो दोनों ने सोचा कि एक दूसरे की रक्षा की जाए, लेकिन उसी समय एक संधि हो गया, किसको लेकर? मैकमोहन रेखा को लेकर, और विवाद हो गया और वह हल नहीं कर पाई। ठीक, तो यह था एक संधि हो गया किसमें? इसी में, मैकमोहन रेखा को लेकर। तो सीमा सम्मान आप समझ गए। तीसरा आपका है व्यापार और सहयोग। व्यापार और सहयोग के तहत भारत और चीन के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात की गई और दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने का संकल्प लिया। तो देखिए व्यापार और सहयोग, दोनों देशों ने एक दूसरे का सहयोग किया व्यापार में और दोनों देशों ने एक दूसरे के जो आर्थिक था और सांस्कृतिक संबंध था उसको मजबूत करने के लिए संकल्प लिया कि दोनों देश एक दूसरे के मजबूत होंगे। सीमा सम्मान में आप लिख सकते हैं कि एक दूसरे की सीमा का सम्मान करना। इसमें आप थोड़ा से बनाकर भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब अगले विशेषता की तरफ। अगला विशेषता आपका है
संप्रभुता का सम्मान। भारत और चीन दोनों ने एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वचन लिया। भारत चीन दोनों देशों ने वचन लिया कि हम आपके शक्ति का संप्रभुता का सम्मान करेंगे और आप हमारे शक्ति का सम्मान करेंगे। संप्रभुता मतलब शक्ति, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिला। जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिला। तो दोस्तों, अभी अभी मैं आगे भी आपको बताऊंगा इन सभी चीज़ों के बारे में, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको वीडियो मिले और आप अपने क्वेश्चन आंसर का तैयारी करते रहें। सबसे पहले आपको वीडियो मिले और एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो तभी शेयर कीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और लिखिए, याद करिए। देखिए, शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिससे लेकर आप कहीं भी जा सकते हैं और आप अपने जीवन में कुछ भी बन सकते हैं। कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा को ग्रहण कर ले तो वह एक अच्छा इंसान बन जाएगा। इसलिए शिक्षा का महत्व समझिए, अपने मार्कशीट का कीमत समझिए। जब तक परीक्षा है सिर्फ पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आना जाना घूमना टहलना सब अच्छा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा तक आपको पढ़ाई करते रहना है और कहीं ध्यान नहीं भटकाना है। अब विशेषता में 4 ही मैंने आपको बताया, अगर आप चाहें तो और भी अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं और आगे और भी आप लिखेंगे तो अगले वीडियो में मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आपको किसी और भी सब्जेक्ट पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा।